श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने ऐसे एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ और जिस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो हमारी व्यवहारिक दुनिया से बहुत ही सीधा और गहरा संबंध रखता है। साथियों, मैडम प्रीति शर्मा यूं तो एस्ट्रो विद्या से बहुत अच्छे से परिचित हैं, उसमें विश्वास रखती हैं। उनका आसपास के एरिया में बहुत आदान प्रदान रहता है विचारों का। लेकिन हम आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ये ऐसा विषय है जो सीधा हमसे संबंधित है और जीवन भर उसका इफेक्ट रहता है। श्रोताओं, मैडम प्रीति आज हमसे IVF के बारे में बात करेंगी और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका आज के समाज में बहुत प्रचलन है। कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ स्थितियों के कारण, लेकिन जब इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो लोग तंग भी होते हैं, तकलीफ में भी आते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया कि मैडम इस विषय पर बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगी और बताएंगी कि भाई किन परिस्थितियों में इनको अपनाना ज़रूरी है और जब आप इनको अपनाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपने रखने हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो मैडम प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम करते हुए मैं शुरू में ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस तरह के संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक्स को चुनना पसंद करती हैं और बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें। जी नमस्कार। रेडियो बूज के सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। और गंभीर साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम लोगों को एक ऐसी समस्या से हमारे देश की महिलाएं, जी, हमारे देश की बच्चियां जूझ रही हैं। और ये ऐसी समस्या है कि ना तो आप किसी से बात कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा हैं और क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा हैं और बच्चे कहाँ जाएं। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं इस विषय को चाहती हूँ कि हम सभी बच्चों को, जो हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारी बहुएं हैं, जिन बच्चों की शादियाँ हो रही हैं या होने वाली हैं, इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि बहुत सी महिलाएं जो कि नौकरी भी करती हैं, शादी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनको इस समस्या का कोई सलूशन नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। और IVF एक पेनफुल ट्रीटमेंट है जी। ये इतना आसान नहीं है एंड वेरी एक्सपेंसिव जी। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन माँ बनने की इच्छा हर स्त्री में है, हर लड़की की होती है कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारा परिवार आगे जाकर देश का नाम रोशन करे जी। तो हमारी ये चाहना होती है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आती है, IVF की कंडीशन क्यों आ जाती है? बहुत कॉमन हो गया है आजकल। बच्चों से जब शादी की बात करते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए। हाँ। तो क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज हैं कि हमारा करियर बन जाए, हम अच्छी तरह सेटल हो जाए। और जब तक सेटल नहीं होते वो शादी नहीं करना चाहते।
और ये देखते देखते उम्र 32, 34, 35 की में आ जाते हैं बच्चे। यस। और जब लेट मैरिज होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आईवीएफ की तरफ डाइवर्ट होने का। बिल्कुल ठीक है। और शादी के बाद भी बच्चे कहते हैं नहीं 2 साल अभी हम एक दूसरे को समझ लें। बिल्कुल ठीक है। ये कंडीशन है जहाँ पर अरेंज मैरिज है। यस। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन या हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस लड़कियों के आज से 20 साल पहले थे, अभी बहुत समय बदल गया है। तो आज प्रेफरेंस हो गई है कि हम पहले एक दूसरे को समझ लें। बिल्कुल ठीक। और उस समझने में लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं। यस। और लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज कोई गलत चीज़ नहीं है। आप ज़रूर एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से मिलिए। इसको मैंने देखा है 3, 6, 9, 12 की तरह से कि शुरू में एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में ही 2 से 4 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। एंड फाइनली जब उनको लगता है कि ये एक अच्छा पार्टनर मेरी लाइफ में रहेगा, तो वो प्लान करते हैं कि अब हम कुछ टाइम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक। जो कि हम विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं कि जो बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं, लेकिन हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। उस वजह से हम बच्चों को कहते हैं ठीक है, आप समझो, एक दूसरे के साथ रहो, अंडरस्टैंड करो। जब ये रिलेशनशिप बहुत गहराई में चली जाती है तो उस समय उनकी रिलेशनशिप इतनी क्लोज हो जाती है, उनके फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं, और उसके बाद जो उनकी आने वाली जीवन की जो डिस्कशंस हैं कि हाँ हम जीवन ऐसा जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और वो प्लान कर लेते हैं शादी के लिए। बट इस पीरियड में 2 से 3 साल लग रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप। जी। जब आपने डिसाइड किया कि अब हमें शादी करनी है, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करते हैं, प्रैक्टिकल अगर आप ज़िंदगी को चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तो अपना एस्ट्रो चार्ट, हमारे पास एक ऐसा टूल है कि अगर हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें कि हमारे रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, तो आप गहराई में जाइए। जी। और अगर मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ नहीं है आफ्टर मैरिज, इनके प्लैनेट एक दूसरे को डाउन कर देंगे, इनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी या डाइवोर्स होगा, जी, तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये मत करो। कुछ बच्चे समझदार हैं, वो आते हैं हमारे पास बिफोर गोइंग इनटू दिस रिलेशनशिप, लेकिन कई बार कुछ लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो इस तरह सोच नहीं पाते, लेकिन वो चले जाते हैं। ठीक। अब आप रिलेशनशिप में आने के बाद जब आप डिसीजन करते हो शादी का, शादी का फैसला हो गया, मैरिज हो गई, वेडलॉक में आ गए, और उसके बाद हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड भी ओवर होता है, फिर हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हमारे सामने आती है कि हमें कैसे रहना है। हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ भी हमें एडजस्ट करना है। पार्टनर के साथ तो आप एडजस्ट हो गए, लेकिन फैमिलीज़ को क्या आपने एक्सेप्ट किया या फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया, वो भी एक टॉपिक है। अब यहाँ जब शादी होती है और जो प्रॉब्लम आती है बच्चा नहीं होना, अगर मैं एस्ट्रो चार्ट की बात करती हूँ, तो अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में 5th, 7th, 11th हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, प्लैनेट फेवरेबल नहीं है, तो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके। और आपके हार्मोन्स जो हैं वो इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप उस तरफ सोच नहीं पाते। ठीक है। जब तक आप सोचते हैं तो समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है, तो उस समय हम किसी से शेयर नहीं करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे, इच्छा है अंदर से, माँ बनने की भावना है अंदर से, तो उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को उस समय सोचते हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब हम उनका चार्ट देखते हैं तो हम उसी समय बता देते हैं कि आप बेबी कंसीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर सकते, जो मैंने एक और इसमें देखा है 5, 7, 11 के अलावा, अगर मेल फीमेल दोनों का जन्म षष्ठी का है, 6th डे जो हम हमारी हिंदी तिथियां होती हैं, दोनों का जन्म षष्ठी का है, तब भी बेबी 99.9% नहीं होते। ओके। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं,
जिसका हम आपको सोल्यूशन देते हैं कि हमारे पास जो मेरे पास जो विधा है, मैं उसमें प्लैनेट को चेंज भी करती हूँ। और जब हम प्लैनेट को चेंज कर देंगे और वो कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा, तो आपको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी कि आपके प्लैनेट आपस में मैच कर गए हैं और आप उस प्लैनेट के मैच होने के बाद आपका जीवन सुख में रहेगा। आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर सोचते हैं कि अगर किसी ने आईवीएफ प्लान कर लिया, मैं डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस करती हूँ कि आईवीएफ एक बार में 2 बार में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि जब कंसीव किया, गर्भधारण हो गया, दूसरी बार में, तीसरी बार में, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट है, तो अब 2 बार 3 बार के बाद गर्भधारण होने के बाद क्या वो आगे ठीक चलेगा? तो ये भी हम एस्ट्रो चार्ट में देख के बताते हैं। और इसके साथ मैं एक उपाय भी देना चाहूँगी यहाँ पर। अगर आपको जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उनको भी गर्भधारण जब हो जाता है आईवीएफ या वैसे भी, तो उसके लिए एक अच्छी रेमेडी बताऊँगी। मंगलवार के दिन आप मंगल के नक्षत्र में लाल गुंजा ले लीजिए, थोड़ी सी 5-10 दाने ले लीजिए और उसको आप एक लाल कपड़े में बांधकर उसको अपनी कमर से बांध लीजिए। और वो जो बच्चा होगा आपका, 9 मंथ आपको उसे बांधे रखना है, उसको खोलना नहीं है। और मंगलवार के दिन ही एक लाल धागा लेके उसके ऊपर प्रेयर करके, उसको सिद्ध करके कमर में, माँ की कमर में बांध देना चाहिए जी, जिससे कि गर्भधारण जो हो गया है वो 9 मंथ्स बिल्कुल ठीक चलेगा। और 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। वो जो 9 प्लैनेट है, अगर आपने उस समय 9 मंथ में अपने आप को स्ट्रेस में रखा, अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया, तो सब इफेक्ट आपके बच्चे पर आता है। तो जो हम प्लान करते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, मदर हेल्दी हो, तो ये दोनों चीज़ें उस समय काम करती हैं कि आपकी जो हेल्थ है, बच्चे की जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। इस उपाय को करिए। और भी चीज़ें हैं जो हम चार्ट में देखते हैं और बताते हैं कि और क्या उपाय कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे 9 प्लैनेट्स की, कि 9 प्लैनेट्स को कैसे खुश किया जाए। तो हर प्लैनेट के लिए हम अलग अलग उपाय बता देते हैं। आज मैं एक कॉमन उपाय बताऊंगी कि जब गर्भधारण हो गया और आप उस समय सुबह उठते बैठते अपने मन में एक मंत्र दे देती हूँ, जिसे आप करेंगे तो जो स्त्री है उसका मन भी शांत रहेगा और जो बच्चा है वो भी बहुत सौभाग्यशाली होगा। जिसकी इच्छा हर परिवार की है, हर माता पिता की होती है कि वो बच्चा हमारे यहाँ सौभाग्यशाली हो। तो मंत्र सर बहुत सिंपल है और मैं चाहती हूँ ये मंत्र का जाप अगर आप करें तो इससे माता को और संतान को बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी मिलती है। तो मंत्र है जी, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र जाप से मन शांत होता है जी। और जब मन शांत होगा तो आप सोचिए कि आप जिस इंसान को इस दुनिया में ला रहे हैं, जिस बच्चे को ला रहे हैं, वो बच्चा सौभाग्यशाली ही होगा। अभिमन्यु की कहानी सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में सब सीख लिया था। तो अगर हम चाहें तो हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो कि डिवाइन पावर लेकर आएगा। और हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इस तरह से हमारे सामने बच्चे आ रहे हैं, हो रहे हैं। उन बच्चों को कैसे आप उस जन्म के बाद भी कैसे उनको रखना चाहिए ताकि उनके शुरू के 5 साल जो है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि वो देश का भविष्य, घर का भविष्य बहुत अच्छा बना सके। ठीक है मैडम प्रीति, ये जो मंत्र है वन टाइम में कितनी बार इसका उच्चारण होना चाहिए? देखिए, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके पास जब उसका मन चाहे ना, वो बैठ के कहीं भी बैठ के, बेड पे बैठ के भी कर सकती है, मंदिर में बैठ के भी कर सकती है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। उनको तो आपके भाव चाहिए जी। लेकिन अगर आप वैसे मेरे से पूछे, 1 माला 108 की आप करिए, 3 माला कर लीजिए। बहुत लंबा मंत्र नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत हेल्पफुल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये करना चाहिए। ठीक है। तो आप
आपके एस्ट्रो चार्ट के बाबत ये जो IVF है, जी दिस इज मेंट फॉर एनीबडी और एवरीबडी, और या इसमें कोई अलग से डिस्टिंक्शन रहता है पेशेंट टू पेशेंट कि भाई किन को इसके लिए जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आजकल तो एक ही क्राइटेरिया रह गया जी कि जो कंसीव नहीं कर पाती लेडीज, जी वो अल्टीमेटली दे गो फॉर दिस IVF ट्रीटमेंट। जी देखिए, IVF में जाने से पहले मेरा सभी को ये एक सुझाव है कि आप अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाइए। ओके। IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हमारे पास जब केसेस आते हैं, लोग आते हैं, तो हम उनको, मैंने तो विदेशों में लोगों को बताया है कि ठीक है। IVF की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट थी यूरोप में, मैं 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ, वो पेडिट्रिशियन है। ओके। जब वो लोगों के बच्चों को देखती थी तो वो बहुत परेशान होती थी कि मेरे क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने उस समय उनको एक मंत्र बताया और मैंने उनको बताया कि ये महीने में 10 दिन ऐसे आते हैं, आप प्लान करोगे डेफिनेटली कंसीव होगा। ओके। वो डेज जो हैं, उनकी जो पावर है, जो वो मुहूर्त है, अब 10 दिन तो बहुत अच्छी हमने छूट दे दी कि आप उस दिनों में प्लान करिए तो बेबी कंसीव होगा। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरा ये है कि हम चार्ट को देख के बताते हैं कि आपके चार्ट में बच्चा होगा तो कब होगा। ओके। और अगर आपको पहले प्लान करना है तो आप रेमेडी कर सकते हैं। ओके। एक रीज़न ये आ जाता है कि लोग मैरिज बहुत लेट कर रहे हैं। जब मैरिज लेट होती है तो इसमें एक सिर्फ IVF का प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक दोष और आ रहा है, वो है ऑटिज्म। आप हैरान होंगे कि 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ओके। जब माँ बाप दोनों वर्किंग होंगे और अगर एक ही बच्चा प्लान करना है और उस बच्चे को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये क्यों आ रही है? लेट मैरिज, हार्मोन्स आपके एक्टिवेट नहीं थे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस है कि आप वर्किंग भी हैं, काम भी कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, ऑफिस में भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं जो पूरा करनी पड़ती है। तो वो जो स्ट्रेस है वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। ओके। और सबसे बड़ा जो मैंने मूल कारण एक और निकाला है कि जब मैरिज होती है तो हम गोत्र जरूर देखें। जो गोत्र है हमारे हिंदुइज्म में, जो हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि 4 गोत्र को छोड़ दो। ओके। वो 4 गोत्र कौन से हैं? हमारे माता पिता का गोत्र, हमारे नानी नाना, दादी दादा। ओके। क्योंकि जब हम सेम गोत्र में शादी करते हैं तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम तब भी आती है। यस। DNA, आप सभी जानते हैं DNA चेंज नहीं हो सकता, थंब इम्प्रेशन चेंज नहीं हो सकते, इसलिए अगर हम सेम गोत्र में शादी करते हैं तब भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम आती है, तब भी IVF की तरफ जाना पड़ता है, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी शादी के लिए प्लान करें या आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए किसी के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, अभी आप उतनी गहराई में नहीं गए, तो आप अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर दिखाइए। दिखाने के बाद आप आगे बढ़िए। बाद में पछताने से बेटर है कि पहले आप उसका समाधान कर लीजिए। और एस्ट्रो साइंस, बियॉन्ड साइंस हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसी साइंस है कि हम जन्म के समय बता देते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये बहुत अच्छे कर्म करके आया है या इसका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, ये देश का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, इसके साथ इसके घर में ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें हमारा एस्ट्रो चार्ट बताता है जी। तो जो आज हमारे देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप हैरान होंगे कि जो IVF के इतने सेंटर खुल रहे हैं वो क्यों खुल रहे हैं। आपको हर एरिया में एक सेंटर मिलेगा, इसका मतलब तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है। तो प्रिकॉशन मैं समझती हूँ ज़रूर लीजिए, ज़रूर डिस्कस करिए। और हमारे पास ये है कि हम IVF से बच सकते हैं। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो संतान के लिए मत सोचिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको समय भी देना होगा और अपनी अच्छी संतान के लिए डिवाइन पावर से कनेक्ट भी होना पड़ेगा। ठीक जी। तो इन बातों को अगर कपल्स ध्यान में रखते हैं जी, तो ना केवल बच्चों की प्लानिंग ठीक रहेगी बल्कि उनका हेल्थ और ग्रोथ भी बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और जब हेल्दी बच्चे होते हैं, देखिए एक चीज़ और भी आ रही है, जी। जब बच्चा हो भी गया हम्म, उसके बाद क्या होता है, मदर फादर दोनों वर्किंग है। यस। आज के टाइम में बच्चों को पालने के लिए हम अरेंज कर लेते हैं मेड्स को। हम्म, क्या वो अपब्रिंगिंग एक मेड दे पाएगी जो एक माँ दे सकती है, हाँ, वो naturally। संस्कार दे सकती है? हम्म, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे जी। हो तो कम से कम 3 साल, जो कि हमारे यहाँ विदेशों में है हम्म, कि 3 साल के लिए छुट्टी मिलती है ओके। मदर को या फादर को। अच्छा। क्योंकि जो संस्कार पेरेंट्स दे सकते हैं, जो अच्छी हेल्दी डाइट बच्चे को माँ दे सकती है, हम्म, वो कोई मेड नहीं दे सकती। मैडम पहले तो ये 1 साल थी, अब 3 साल हो गया 3 सर। साल। हाँ जी, अच्छा, विदेशों में 3 साल इसीलिए किया गया है ओके कि मदर को 1 साल की छुट्टी मिलती है, फिर हस्बैंड चला जाता है छुट्टी पे। ओके। ऑफिशियली अलाउड है, अच्छा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे हेल्दी हो। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मेड ज़रूर रखिए, आपको हेल्प चाहिए, लेकिन आप उस बच्चे की जो केयर आप साथ में अपने सामने करवा सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। वो दूसरा नहीं कर सकता। ठीक। जी। तो आज के इस टॉपिक को मद्देनज़र में रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि वो सब कपल्स जो अपने बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या जिनका बच्चा कंसीव नहीं हो रहा और वो इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनको साथ साथ अपने एस्ट्रो चार्ट को भी किसी समझदार एस्ट्रो की नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, जी। ताकि इस तरफ आगे जाने से पहले उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो उनके लिए उचित भी है या नहीं है। जी, ये यहाँ 3 चीज़ें हैं। जी सबसे पहला है कि शादी करनी है, जी, कोशिश करो टाइम से कर लीजिए। राइट, करियर बहुत ज़रूरी है, लेकिन Yes. शादी को टाइम से प्लान करो। और अगर बेबी प्लान करना है तो टाइम से करिए। यस, 40 साल की उम्र में हम सोचते हैं कि अब हम बेबी प्लान कर लें, तो हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ नहीं रहती है, वो Right. एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती है। 40 साल की उम्र में अगर आप बच्चे को प्लान करते हैं, पहले एक कहावत थी हाँ कि जी, 25 और 30 के बीच में अगर आप प्लान कर लेते हैं, तो जब आप 50 के होंगे तो बेटा बेटी आपके बराबर खड़ी होगी, जी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। आप 50 साल की उम्र में तो बच्चे को लेके स्कूल छोड़ने जाते हो, तो आपकी अपनी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती है, फिर उसको आज के टाइम में जो अच्छी एजुकेशन देनी है। तो अगर आप टाइम से शादी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके हालात ऐसे थे कि आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उसमें भी हम बताते हैं कि अगर लेट शादी हुई है तो बेबी ऐसे प्लान करिए, ये 1 महीने में 10 दिन है आपके पास, अच्छे से आप इस बच्चे के लिए प्लान करिए। और 9 मंथ 9 प्लैनेट का जो मैंने रेमेडी दी है, उस जी। रेमेडी को फॉलो करिए। देखिए, आईवीएफ और ऑटिज्म ये दोनों बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। ओके, ऑटिज्म का मतलब ये है कि सारी उम्र आप, वो बच्चा भी तकलीफ में है, वो माँ बाप भी तकलीफ में है। ठीक, तो इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए 9 मंथ एक मदर को बहुत अच्छी डाइट, स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है। पहले कभी बच्चा हज़ारों में एक होता था कि जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, और तब ये रिसर्च हुई थी कि ये बच्चा बहुत लेट हुआ है, गैप बहुत ज़्यादा था, और उस समय मदर बहुत परेशान थी, उसकी किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस चल रहा था, तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम आती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि गोत्र, हमारे यहाँ हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गोत्र को बहुत महानता दी गई है कि गोत्र ज़रूर देखिए। अगर आप गोत्र, सेम गोत्र में शादी करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा विषय है, हर गली में मैं देख रही हूँ कि क्लिनिक बन रहे हैं आईवीएफ के, और उनके लिए तो ठीक है, वो इस समय एक मदद कर रहे हैं जिनके पास कोई और रास्ता नहीं। यस, लेकिन हम इससे बच सकते हैं, हमारे पास है प्लेट में चीज़ें कि हम इससे बच सकते हैं, आईवीएफ की तरफ ना जाएं। पैसा भी लगेगा, शरीर को भी तकलीफ होगी, और मेंटली भी स्ट्रेस में रहते हैं। जी, तो इससे बचने के लिए मदर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर कंसीव हो गया है तो हमारे बच्चे हेल्दी हों, उनको ये प्रॉब्लम ना आए ऑटिज्म की, तो इसके लिए भी मैंने आज आपको रेमेडी दी है कि आप इसको करिए, जिससे आने वाला जो जीवन है हमारे परिवारों का, वो बहुत अच्छा हो सके, जी। खूबसूरत हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो श्रोताओं, आज मैडम प्रीति ने
बहुत ही गहरे सोच के अंतर्गत जिन विषयों को लिया जा सकता है उसके ऊपर बातचीत की। मैं ये समझता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर हमें मैसेज दे सकते हैं। आप रेडियो बूज के सेल फोन पर ये अपने मैसेज दे सकते हैं, या मैडम प्रीति से आप सीधा भी मैसेज करके आंसर ले सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा ताकि हम इस तरह के नाजुक विषयों पर भी आपसे इस तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपसे बातचीत करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने संवेदनशील विषय पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, जो कि हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभकारी यूज़फुल साबित होगी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका। और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और उनको जो भी समस्या आ रही है हम उसमें उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9873956848। आई रिपीट 9873956848। आप इससे ज़रूर मुझे कंसल्ट करिए। मैं समझती हूँ कि हमारे देश की हर महिला सुखी रहे, खुश रहे और उनका जीवन भी खूबसूरत रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।